साथियों नमस्कार। इनकम टैक्स की इस सीरीज़ में ये वीडियो बनने जा रहा है HRA पे, हाउस रेंटल अलाउंस। ठीक है, तो हाउस रेंटल अलाउंस यानी कि मकान किराया भत्ता। अब ये मकान किराया भत्ता पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है, अभी तक भी कन्फ्यूज़न में है लोग कि उनका HRA घटेगा या नहीं घटेगा, घटेगा तो कब घटेगा, किस परिस्थिति में घटेगा। और कई लोगों को पता होते हुए भी वो जानबूझ करके अपना फर्जी HRA घटा रहे हैं और इनकम टैक्स में छूट पा रहे हैं, जबकि वो गलत है। रूल मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मेरा एक और इनकम टैक्स का चैनल था यूट्यूब में, वो किसी कारणवश सस्पेंडेड है, अभी तक सस्पेंड है। और जब वो ओपन हो जाएगा तो उसमें ये वीडियो पहले ही पड़े हुए हैं, लेकिन अगर वो ओपन हो ना हो, अब मैं इसी चैनल को ग्रो करूँगा। तो आप लोग इसी चैनल पे बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको इसी चैनल में मिलेंगी। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो है इस साल का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप तक पहुँच ही गया होगा। अब यहाँ पर बात है HRA की। तो HRA पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, वही कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ उदाहरणों के साथ आपको यहाँ पर ये टेबल उपलब्ध करा रहा हूँ। तो HRA के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपने ध्यान देना है। हमको इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो क्या क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है बेसिक पे। ठीक है, आपकी सैलरी जो है उसका जो बेसिक पे है, बेसिक वेतन, ठीक है, मूल वेतन, वो आपने लिखना है, यहाँ पर टाइप करना है साल भर का। दूसरा DA, साल भर में जो भी DA आपको मिला है उसका टोटल आपने यहाँ पे लिख देना है। और साथ में DA एरियर, जो भी DA एरियर मिलता है 2 बार, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये 3 चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें तो क्या, वैसे तो ये 2 ही चीज़ हुई, DA और DA एरियर एक ही बात है। चाहे आप दोनों को मिला के एक ही कॉलम में DA वाले कॉलम में लिख लो, चाहे 2 तरीके से अलग अलग तरीके से लिख लो, बात एक ही होनी है। तो बेसिक पे और DA, इन 2 का जो टोटल आता है साल भर का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वार्षिक वेतन, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी HRA हेतु वेतन का मतलब है वार्षिक बेसिक वेतन और DA के टोटल से HRA क्या वेतन का मतलब। तो हमने ये चीज़ रख दी, मतलब मूल वेतन और DA। अब इनका टोटल हो गया हमारे पास 10,16,892 रुपये। यहाँ पर अब बात आती है कि एक तो हमने ये टाइप कर दिया, ये टोटल यहाँ पे आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या हमने टाइप करना है, यहाँ पे आप इस साइड में आ सकते हैं, मकान मालिक प्राप्त मकान किराया भत्ता। जो प्राप्त मतलब साल भर में जो हमको सैलरी में जो किराया भत्ता मिल रहा है, यानी कि HRA जो हमको मिल रहा है अलाउंस, वो कितना है वो हमने यहाँ पे टाइप कर देना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 60,000। ठीक है, तो उदाहरण के लिए वो 6 लाख, सॉरी। तो अब हम यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे एडिट जाएंगे, इसको हम कर देते हैं उदाहरण। आपको जितना मिलता है आप वो लिख देना। यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ 50,000। ठीक है, राउंड फिगर वाली संख्या इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। तो ये किराया आपको वो किराया है जो आपको साल भर में सैलरी में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, HRA। दूसरा है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो आपने रेंट पे किया है, किसको, मकान मालिक को, उसमें से जो आपकी सैलरी का 10% होगा उसको आप घटा देंगे, जो बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। लिख के आ देंगे, यहाँ पे सब कुछ वैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि हमने कहाँ पर क्या क्या लिखना है। एक तो हमने देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है यहाँ पे HRA का, इसमें हमने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें भरनी है आपको ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे मूल वेतन हो गया, एक DA हो गया, DA एरियर, ये 3 चीज़ें आपने भरनी, टोटल अपने आप हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में आपने क्या भरना है, प्राप्त मकान किराया भत्ता, यानी कि जो HRA आपको साल भर में मिल रहा है, किसी को 46,400 मिल रहा होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे HRA आपने टाइप कर देना है। अब यहाँ पे कह रहा कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हमने जितना किराया मकान मालिक को दिया उसमें से हमने अपनी सैलरी का 10% माइनस करना है, वो वाला हिस्सा हमने इसमें लिखना है। और यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी, हमारी सैलरी का 40% कितना है ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैंने फॉर्मूले लगाए हुए। यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी, यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी जितना भी वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो हमने इस वाले पेज में यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें भरनी है, 2 चीज़ 3 चीज़ें ये हो गई, और एक चीज़ आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये प्राप्त मकान किराया भत्ता हमने एक ये भरना है, बाकी ये सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ये अपने आप कैसे आ जाएगा कि यहाँ नीचे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है
एक्चुअल HRA रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एनुअली, यानी कि साल भर में प्राप्त जो वास्तविक किराया है वो कितना प्राप्त किया एम्प्लॉय ने, तो यहाँ पे 50,000। अब ये 50,000 कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप किया था 50,000, मतलब जितना आप यहाँ पे टाइप करोगे साल भर का जो आपको HRA मिला वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ये कह रहा है कि सैलरी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एनुअली, साल भर में एम्प्लॉय के द्वारा जो सैलरी प्राप्त की गई है वो कितनी है, तो वो ये है 10,16,892। ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया अपने आप। हमने ऊपर वाले पेज को भरना है, नीचे यहाँ अपने आप आ जाएगा सब कुछ। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये कह रहा है कि सैलरी का मीन्स क्या है, तो बेसिक पे प्लस DA प्लस DA एरियर, इसका मतलब है सैलरी। उसमें HRA नहीं आएगा यहाँ टोटल में, HRA तो हमें यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ जो प्राप्त सैलरी इसमें HRA नहीं आएगा, हिल अलाउंस नहीं आएगा, स्पेशल पे नहीं आएगा, विकलांग वाहन भत्ता या जो भी भत्ते मिलते हैं हमें अन्य, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ बेसिक पे, DA और DA एरियर, तो इनका टोटल हो गया साल भर का 10,16,892। पर आपने ये चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे आपने कुछ भरना नहीं है। ठीक है ना। फिर ये है 10% ऑफ सैलरी। अब इसका 10%, इसका 10% कितना होता है, वो यहाँ पे आ गया है 1,01,689, यानी कि 89, 1,01,689 रुपये हो गए। किसका 10%, इसका 10 लाख वाले का। ठीक है। तो 10 लाख का 10%, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए निकाल रखा 10%, ये अपने आप आ जाएगा। अब अगला है रेसिडेंट इन अदर सिटी 40% ऑफ सैलरी, जो मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, मेट्रो सिटी के अदर रहते हैं। मेट्रो सिटी माने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, उन चार को छोड़ के जो अदर सिटी में रहते हैं तो उनकी सैलरी का 40% हो जाएगा ये। तो ये सैलरी का 40% किसका हुआ है, इसका, ये सॉरी ये इसका, या इसको हमने यहाँ भी लिख दिया है। जो 10,16,892 का 40% ये हो जाएगा 4,06,757। और इसी का 50%, ये 50% किसके लिए आ जाएगा, ये जो मेट्रो सिटी में रहने वाले हैं उनके लिए 50% आ जाएगा। तो 50% हो जाएगा 5,08,446। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है। हमने ऊपर वाले पोर्शन को टाइप करना है, यहाँ अपने आप आ जाएगा। अब बात आती है जो हमारा कैलकुलेटर है, जो असली कैलकुलेटर है उसके ये वाले 3 हिस्से होते हैं, हमने इन पे ध्यान देना है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि HRA एग्जेम्पशन लेस मिनिमम बिटवीन, जो ये 3 है इन 3 में जो सबसे कम होगा वही HRA की हमको छूट मिलेगी, इन तीनों में जो सबसे कम होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ 40% और 50% ऑफ सैलरी, या तो यहाँ पे 40% आएगा या यहाँ पे 50% आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। मेट्रो सिटी वालों के लिए यहाँ पे 50% आ जाएगा और नॉन मेट्रो सिटी वालों के लिए यहाँ पे 40% आ जाएगा। अब सवाल आता है कि आप मेट्रो सिटी के हैं या नहीं है। तो यदि आप मेट्रो सिटी के नहीं है, जैसे हम लोग नहीं है, तो हम लोगों ने इसके लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे नो करना है। ये पूछा भी गया है कि मेट्रो सिटी यस नो। ठीक है। तो अगर आप मेट्रो सिटी के तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे, अगर आप मेट्रो सिटी के नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे नो टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ये हमने नो पे क्लिक किया। ठीक है। हमने उसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब हम यस करते हैं इसको, जैसे YES हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है और यहाँ पे हमने इस वाले को ओके कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया यस, यहाँ पे यस आ गया। तो 50% कितना था, 5,08,446, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आ गया ना यहाँ पे अपने आप। तो ये सारा कमाल होता है एक्सेल के फॉर्मूले का। तो यहाँ पर ये आ गया 5 लाख। तो इसको कौन टाइप करेंगे यहाँ पे यस, जो मेट्रो सिटी के होंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के जो लोग होंगे वो यहाँ पे यस लिखेंगे। ठीक है। तो उनके लिए तब यहाँ पे सैलरी का 50% अपने आप आ जाएगा, यहाँ से अपने आप आ जाएगा। ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पे जाके फिर से नो कर देना है। हम यहाँ पे गए और हमने इसको लिख दिया है नो और यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे ओके किया तो पहले ये 5 लाख वाला पोर्शन वहाँ पे आया था, अब ये 4 लाख वाला आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए वहाँ पे हमने नो किया तो यहाँ पे आ गया 4,67,000 वाला, सॉरी 4,06,757 वाला। समझ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मेट्रो सिटी वाले तो यस और अदर सिटी वाले तो नो, क्योंकि ये जो टैक्स, ये जो कैलकुलेटर है HRA का, ये ऑल ओवर इंडिया किसी के लिए भी है, सबके लिए, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है जिनको हिंदी समझ में आती है। ठीक है। अब साउथ वालों को जिनको हिंदी से समझ नहीं आएगी उनके साथ दिक्कत हो सकती है, पर जिनको भी हिंदी समझ में आती है उन सब के लिए, पूरे इंडिया वालों के लिए कैलकुलेटर। अच्छा, तो यहाँ तक अब समझ गए आप, यहाँ तक क्या क्या बताया मैंने, एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमने वो चीज़ें भर दी साल भर का, और यहाँ पे हमने जो साल भर में हमें HRA मिल रहा है हमने वो भर दिया। बाकी रेंट पे वगैरह ये सब कुछ यहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है
कि ये आप ये देख रहे होंगे एरो, ठीक है, इस तरह के तीर के निशान। अब इसकी क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। हमने अब इस वाले पेज में ये चीज़ें भर दी और यहाँ पे एक चीज़ भरनी केवल, ये अपने आप आएगा सब कुछ, ठीक है, ये यहाँ नीचे से अपने आप आएगा ये 3 चीज़ें। दूसरी चीज़ हमने ये टाइप करना है मकान मालिक को दिया गया साल भर का किराया, इस पे विशेष ध्यान देना हमने। देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगे। मकान मालिक को किराया दिया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए हमने मकान मालिक को किराया दिया और सैलरी का 10% हमारा कितना हो रहा था, ये है 1,01,000। तो सैलरी का 10% तो हमारा ज़्यादा है, 1,01,000, और हमने साल भर में मकान मालिक को कुल किराया दिया है 1 लाख। तो यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन ये कह रही है ना, कंडीशन की रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो हमने रेंट पे किया है उससे हमने माइनस कर देना है 10% ऑफ सैलरी को। तो 10% ऑफ सैलरी तो हमारी क्या है, 1,01,689, और हमने रेंट पे किया है 1 लाख। तो 1 लाख में से ये तो घटेगा नहीं क्योंकि ये तो ज़्यादा बड़ी फिगर है, ये कम है, तो कम से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आती फिगर। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना माइनस 1689, यानी कि 1,689 रुपये माइनस में आ गया। तो माइनस की फिगर को जीरो ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तो दिया नहीं, चीज़ हमने ज़्यादा नहीं दी, तो माइनस में यानी कि जीरो है। आप इस चीज़ को समझिए। फिगर तो यहाँ पे एक्चुअल फिगर आ गई माइनस 1689, लेकिन माइनस 1689 मतलब जीरो, तो ये फिगर आ गई माइनस में। बस यही सारी कैलकुलेशन है। 40%, 50% ये बात की बात है। हमने सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमने रेंट पे किया है साल भर में मकान मालिक को, अगर उससे हम सैलरी का 10% घटाते हैं तो यदि यहाँ पे वो फिगर प्लस में आती है, ठीक है, तो उसकी तो हमको छूट मिलेगी। लेकिन यदि वो फिगर माइनस में आती है तब हमको HRA में कोई छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि उसका कारण ये है, हम यहाँ पे नीचे आके दिखाते हैं। वो यहाँ पे जीरो आ गया। माइनस वाली फिगर को कैलकुलेटर से यहाँ पे हमने फॉर्मूले फिट किया तो जीरो दिखा देगा जो भी फिगर माइनस में आएगी, ठीक है। अभी वो फिगर माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे जीरो। फिर ये कहता है इन तीनों में से जो सबसे कम है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जो 50,000 हमको HRA मिला, हमने मोर देन 10% ऑफ सैलरी जो मकान मालिक को किराया दिया है, ठीक है, तो वो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे जीरो है, और 40% या 50% हमारा है 4 लाख। तो इन तीनों में सबसे कम क्या है, जीरो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब जीरो आ रहा तो जीरो की ही हमको छूट मिलेगी। तो जीरो की छूट मिलने का मतलब क्या है कि हमको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। अब दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको 1 लाख की जगह में हम कर देते हैं 1,30,000, ठीक है। हम यहाँ पे गए, हम एडिट पे गए और हमने इसको कर दिया है 1,30,000, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको कर दिया कितना, 1,30,000। और जैसे हमने यहाँ पे 1,30,000 कर दिया तो 1,30,000 क्या हो गया, मकान मालिक को दिया गया साल भर का किराया। अब ये 10% से ज़्यादा हो गया, ये है 10%, 1,01,000, इससे ज़्यादा हो गया 1,30,000। अब 1,30,000 में से जब 1,01,000 घटेगा तो अब फिगर माइनस में ना करके प्लस में आ जाएगी। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह हट गया। तो हमने कितना ज़्यादा किराया दिया मकान मालिक को, 28,311 रुपये। कितना किराया दिया मकान मालिक को, 28,311। अब यहाँ पे जो 28,311 है तो ये आ गया यहाँ पे मोर देन 10% ऑफ सैलरी, माने 10% सैलरी से ज़्यादा कितना दिया गया है, तो ये है 28,311, ठीक। अब 3 चीज़ आ गई यहाँ पे, एक्चुअल HRA रिसीव 50,000 और 10% से ज़्यादा दिया गया किराया वो है 28,000, और 10% क्या, सैलरी के 10% से ज़्यादा जो किराया दिया है, किराया तो दिया हमने 1,30,000, लेकिन ज़्यादा वाला हिस्सा कितना है, 28,311, ठीक, और 40% हो गया 4 लाख। तो इन तीनों में सबसे कम क्या है, 28,311। तो यहाँ पे 28,311, तो इसका मतलब अब हमको छूट मिलेगी 28,311 की। तो ये छूट हमको कब मिली, जब हमने सैलरी के 10% यानी कि 1 लाख से ऊपर मकान मालिक को किराया पे किया है। कितना पे किया है, 1,30,000 हमने किराया पे किया, यहाँ 1,01,000 हमारा सैलरी का 10% था, तो वो हो गया 28,311 रुपये हमने ज़्यादा पे किया, तो 28,311 की हमको छूट मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण में हम यहाँ पे 1,30,000 की जगह में टाइप कर देते हैं 1,60,000। यहाँ पे हमने टाइप किया है 1,60,000, ठीक है। अब 1,60,000 जब हमने मकान मालिक को साल भर में किराया दिया है तो सैलरी का 10% है ये, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है 58,311, ठीक है। कितना, 58,311। अब थोड़ा सा यहाँ पे अब आप समझेंगे कि हमने ये 58,311 यहाँ पे आ गया।
अब आप कहेंगे हमने तो 58,311 दिया, तो इसका मतलब हमें 18,311 की छूट मिलनी चाहिए। नहीं, इसीलिए तो ये फॉर्मूला बनाया गया है कि इन तीनों में से जो सबसे कम है उसकी छूट मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड है 50,000 और मोर देन 10% ऑफ सैलरी कितना है 58,311 और 40% ऑफ सैलरी कितना है 4,06,757। अब इन तीनों में ज़रा आप नज़र दौड़ाइए और बताइए कि इन तीनों में सबसे कम कौन सी फिगर है। तो यहाँ पे कुछ ध्यान आया, तो यहाँ पर अब सबसे कम फिगर हो गई ऊपर वाली, एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50,000। अब यहाँ पे जो छूट मिल रही है तो छूट कितने की मिल रही है हमको, 50,000 की। क्यों? क्योंकि इन तीनों में जो सबसे कम है छूट उसी की मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पे हमें छूट मिल गई है 50,000 की। तभी तो इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है कि इन तीनों में सबसे कम। अब सबसे कम वाली बात समझ में आ गई। यहाँ पे अब ये घटेगा, इसलिए इन तीनों चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, जो सबसे कम होगा वो घटेगा। तो अब तीनों में सबसे कम पड़ गया ये वाला पोर्शन, हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम फिगर को और यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। 1,60,000 के बजाय अगला उदाहरण देते हैं हम यहाँ पे 1,50,000 का, ठीक है। अब हमने 1,50,000 रुपये मकान मालिक को किराया दिया साल भर का, 10% ये हो गया। इसमें जैसे ये घट के हो गया 48,311, कितना हो गया 48,311, और हमको एक्चुअल HRA कितना मिल रहा था 50,000। कहने का मतलब है यदि हमें 50,000 रुपये की छूट चाहिए HRA की, जो हमको HRA मिलता है इतने की छूट चाहिए, तो ये छूट हमको तब मिलेगी जब सैलरी का जो 10% है इसमें हम उतना और ऐड कर दें जितना हमको एक्चुअल HRA मिलता है। इसमें 50,000 रुपये और ऐड कर देंगे, तब हमें पूरे 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन तीनों में सबसे कम कौन सा है, तो ये मोर देन 10% ऑफ सैलरी, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो ये हो गया कितना 48,311। तो तीनों में सबसे कम फिगर ये वाली, तो इसलिए यहाँ पे ये घट गया। ये जो पोर्शन है, ये जो है रेंट पेड मोर देन 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा हमने कितना रेंट पे किया है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने 48,311 ही अधिक पे किया है, लेकिन तीनों चीज़ों में सबसे कम क्या है, ये है, तो इसलिए यहाँ पे 48,311 की छूट मिली। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने सैलरी के 10% से ज़्यादा अगर 1,00,000 रुपये भी हमने पे कर दिया है, तब भी हमें यहाँ पे 1,00,000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तब वो फिगर इस 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी। जैसी ये वाली फिगर इस 50,000 से ज़्यादा होगी, तो तब सबसे कम यहाँ पे 50,000 हो जाएगा, तो हमें अधिकतम छूट मिलेगी 50,000 की। जैसे उदाहरण के लिए हमें मानते कि किसी ने यहाँ पे किराया पे कर दिया है 2,00,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.5 लाख की जगह में कर दिया इसको 2 लाख। अब माना किसी ने मकान मालिक को किराया पे किया साल भर का 2 लाख रुपए, अच्छे शहर में रहता हो, ठीक। तो जब वो अच्छे शहर में रहता है तो उसने माने यहाँ पे मकान मालिक को किराया पे कर दिया है 2 लाख। जैसे इसने मकान मालिक को किराया पे किया है 2 लाख, तो सैलरी के 10% से कितना ज़्यादा किराया पे किया है, तो 98,311 रुपये इसने ज़्यादा पे कर दिया है। लेकिन इसको जो साल भर में किराया मिल रहा है वो मिल रहा है 50,000 रुपये। ध्यान दीजिए, साल भर में किराया मिल रहा है 50,000 रुपये, और इसने ज़्यादा 10% से ज़्यादा कितना किराया पे कर दिया 98,000 रुपये। 2 लाख पे किया ना, तो 2 लाख पे किया का मतलब है कि 10% से ज़्यादा किया इसने 98,000 रुपये। अब ये दो चीज़ें जब इस यहाँ पर होगी, तीसरी चीज़ तो फिलहाल ये ऐसी रहेगी अभी 40%। अब इन तीनों में सबसे कम क्या है, तो यहाँ पे 50,000 है। अब 98,000 रुपये तो कम है नहीं, वो तो ज़्यादा हो गया, तो 50,000 रुपये। तो इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है कि अगर आप चाहे 2 लाख किराए पे करो, 3 लाख करो, 4 लाख करो, आपको अधिकतम छूट मिलेगी जो आपको एक्चुअल HRA मिल रहा है उसकी। तो आप इसे कितना भी ज़्यादा पे कर लो, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे तीनों में सबसे कम हो गया 50,000 रुपये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें छूट मिल गई 50,000 रुपये की। समझ रहे हैं। अब जैसे मेट्रो सिटी इत्यादि शहर होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किराया उनको मिलता भी काफ़ी है, और वो किराया भी बहुत अधिक पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण के लिए यहाँ पर कर देते हैं, ये जो हमको किराया मिल रहा था 50,000, इसको हम बढ़ा देते हैं, माने इसको हमने कर दिया 2 लाख रुपये। कहीं कहीं 2 लाख रुपये भी किराया मिलता है उत्तराखंड को छोड़ के, हम केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे इसे, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है ये कैलकुलेटर, यहाँ पे 2 लाख। अब ये मान के चलिए कि प्राप्त किराया है 2 लाख रुपये, ठीक। तो वो 2 लाख रुपये यहाँ पे भी आ गया। अब जब वो यहाँ पे भी आ गया है, तो अब आप ध्यान दीजिए, 2 लाख रुपये किराया मिला और 2 लाख रुपये हमने मकान मालिक को किराया दे दिया, और सैलरी का 10% हो रहा था हमारा 10,000। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे छूट कितने की मिलेगी, एक्चुअल HRA मिला हमको 2 लाख रुपये, सैलरी के 10% से ज़्यादा दे दिया हमने 98,000 रुपये, ठीक है, और 40% हो गया ये। तो यहाँ पे तीनों में सबसे कम क्या है
98,000 रुपये। जब 98,000 रुपये सबसे कम है तो यहाँ पे छूट मिली हमें 98,000 रुपये की। लेकिन हमको HRA मिला कितना था सैलरी में 2 लाख रुपये। तो यदि हमें 2 लाख रुपये की छूट चाहिए तो हमको सैलरी से 10% से ज़्यादा और 2 लाख रुपये मकान मालिक को पे करने पड़ेंगे, तब हमें 2 लाख रुपये की छूट मिलेगी। ठीक। अब तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं कि मकान मालिक को दिया गया किराया, ठीक है, मकान मालिक को दिया गया किराया कर देते हैं हम 4 लाख रुपए। माने किसी को 2 लाख रुपए किराया मिल रहा है और उसने साल भर में 4 लाख रुपए मकान मालिक को किराया पे किया है। समझिए इस चीज़ को, उसने साल भर में किराया पे कर दिया है 4 लाख रुपए, मिल रहा था उसको 2 लाख रुपए। तो अब चूँकि 4 लाख रुपए उसने पे किया तो सैलरी के 10% से ज़्यादा उसने कितना पे कर दिया है, 2,98,311 रुपये। 10% से ज़्यादा उसने पे कर दिया है। जब उसने 10% से ज़्यादा इतना पे कर दिया है और उसको मिल रहा है अधिकतम जो HRA मिल रहा है वो है 2 लाख रुपए, तो इन तीनों में सबसे कम हो गया है 2 लाख। तो यहाँ पे छूट कितने की मिलेगी उसको, 2 लाख रुपए की। ठीक है। अभी मैं 40% वाले उदाहरण पे भी आऊँगा, ठीक है, कि इसकी छूट हमको कब मिलेगी। एक और उदाहरण ले लीजिए आप कि हमको किराया मिलता है, HRA मिलता है 5 लाख रुपए। देखिए उदाहरण के लिए, ठीक है ना। तो हमको HRA मिल रहा है साल भर में 5 लाख रुपए, ओके। और हमने अब हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख दिया। तो फिलहाल हम इसी कंडीशन को रहने देंगे कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड है 5 लाख रुपए। हमने सैलरी के 10% से ज़्यादा कितना दिया, 2,98,311 रुपये। हम पे कर रहे थे मकान मालिक को किराया 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 2,98,311 हमने ज़्यादा पे किया, लेकिन इन तीनों में सबसे कम क्या है, 2,98,311। तो हमको छूट कितने की मिलेगी, 2,98,311 की। अब बात इस पे आने वाली है कि ये क्यों दिया गया है। ये ऐसी ही कंडीशन के लिए दिया गया है कि जहाँ सैलरी के 40% से अधिक क्या HRA मिलता हो एम्प्लॉय को, जहाँ उसकी सैलरी के 40% से अधिक एम्प्लॉय को HRA मिलता हो महानगरों में या बड़े बड़े शहरों में, उनके लिए ये रूल, ठीक है, 40% वाला, ये 50% वाला। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तो एक्चुअल HRA मिला। अब माना इन्होंने मकान मालिक को किराया दे दिया है 6 लाख, जिनको 5 लाख रुपए किराया मिल रहा है, तो उन्होंने मकान मालिक को पे कर दिया 6 लाख साल भर में। और आलीशान मकान में रह रहे ना, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है उसके एक्सपेंडिचर भी उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसने और ज़्यादा खर्चा कर दिया, आलीशान मकान में रह रहा हो, तो 6 लाख रुपए किराया दे चुका है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक्चुअल HRA रिसीव 5 लाख रुपए, मकान मालिक को दिया गया 10% से अधिक हो गया 4,98,000 रुपये, और सैलरी का 40% हो गया 4,06,757 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब तक तो आप कह रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता है नहीं 40% वाले की, ये तो कभी घट ही नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको सिर्फ अपनी ही सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे, ठीक है। इंडिया में अलग अलग तरह की सैलरी मिलती लोगों को, और जिनको इस तरह की सैलरी मिलती होगी वो मेरे इस वीडियो को देख होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि वास्तव में ये वीडियो यहाँ पे ये वाली जो बात, ये उदाहरण दिया गया, ये उनके लिए दिया गया उदाहरण, जिनको सैलरी के 50 या 40% से अधिक जिनको HRA मिलता है, और जो उस HRA से भी ज़्यादा मकान मालिक को HRA पे कर देते हैं, तो उनके लिए तब ये वाली कंडीशन लागू होगी, न कि हमारे लिए, उत्तराखंड वालों के लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी। लेकिन ये HRA कैलकुलेटर ऑल ओवर इंडिया के लिए है, सभी पे ये लागू होगा ये रूल। तो अब यहाँ पर देखिए, एक्चुअल HRA रिसीव्ड है 5 लाख रुपए, मकान मालिक को जो दिया गया किराया था वो हो रहा 10% से ज़्यादा है, 4,98,311 दिया था हमने 6 लाख ना, तो 4,98,311 10% से ज़्यादा हो रहा है, और 40% ऑफ सैलरी हमारा 4,06,757। अब इन तीनों में सबसे कम क्या है, तो इन तीनों में सबसे कम है सैलरी का 40%। ध्यान दीजिए, सैलरी का 40% इन तीनों में सबसे कम है। तो जब इन तीनों में सबसे कम है सैलरी का 40%, तो वही चीज़ इसमें माइनस होगी, HRA में छूट हमको किसकी मिलेगी, जो इन तीनों में सबसे कम होगा। तो यहाँ पे सबसे कम है 4,06,757, तो 4,06,757 इधर आ गया। अब हमें छूट मिलेगी इसकी 4,06,757 की। अब माने यहाँ पे इन्होंने किराया दे दिया 7 लाख रुपए। अब आप कहेंगे 6 लाख 7 लाख रुपए इतना किराया कौन देता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन पे ये चीज़ फिट हो रही तो वो समझ होंगे कि वास्तव में इतना किराया वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड वाले नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं,
अदर शहर वाले दे रहे होंगे, ठीक है, जिनको मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे मान के चलिए कि हमने इनको दे दिया है, किराया दे दिया है कितना, 7 लाख। जब यहाँ पे 7 लाख रुपए किराया दिया है तो यहाँ पर देखिए रेंट पेड मोर देन 10% ऑफ सैलरी, हालांकि तभी उसको सैलरी भी ज़्यादा मिल रही, उसका सब कुछ ज़्यादा होगा, है ना, तो 10% भी ज़्यादा होगा। पर यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं 10% वाले दायरे को नहीं बढ़ा रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी को नहीं बढ़ा रहा हूँ, उसको मैं फिलहाल उतना ही रख रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा उसने कितना दिया, 5,98,311, ठीक है, 98,311 दे दिया। अब यहाँ पे सबसे कम क्या है, तो अभी भी यहाँ पर सबसे कम है 4,06,757, तो यही यहाँ पर ये माइनस होगा 40%, ठीक, ये होगा 40%। अब माने ये सारी कंडीशन यही रहती है कि एक्चुअल HRA रिसिप्ट 5 लाख और 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा दिया गया 5,98,000, यही रिसिप्ट, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति है मेट्रो सिटी का, तो यहाँ पे वो इसको यस कर देगा। अब देखिए कितना अंतर आता है, उसने इसको यस कर दिया, जैसे उसने यहाँ पे इसको यस टाइप कर दिया, यस टाइप करने के बाद अब देखिए अब तक तो छूट मिल रही थी हमको कितनी, ये वाला 40% था ना, 4,06,757, अब 50% है 5,08,446, तो यहाँ पे ये आ गया 5,08,446 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए तीनों में सबसे कम क्या है, अब तक तो सबसे कम 40% हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे 40% वाला अमाउंट की छूट मिल रही थी। अब यहाँ पे छूट मिल रही है हमको 5 लाख की। 5 लाख की छूट क्यों मिल रही है, क्योंकि जो एक्चुअल HRA है वो मिल रहा है 5 लाख। अब इन तीनों में क्योंकि सबसे कम वही है, उससे ज़्यादा क्या है 50% ऑफ सैलरी है, 5,08,000, तो यहाँ पे 8,000 ही ज़्यादा हो गया, 50% ऑफ सैलरी, ठीक है, इसलिए तब ये माइनस नहीं होगा। तीनों में सबसे कम क्या है, ये 5 लाख है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा 5 लाख। तो इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिर से दिया गया किराए को माइनस करके 6 लाख कर देते हैं। इसको हमने कर दिया, चलो 6,20,000 कर दिया। हमने मकान मालिक को किराया दिया 6,20,000, तो 6,20,000 मकान मालिक को किराया दिया, तो यानी कि 10% से ज़्यादा कितना हो गया, 5,18,000, ठीक है। तो अभी भी 5 लाख ही घटेगा सबसे कम, क्योंकि 5 लाख है। तो चलिए हम इसको सीधे राउंड फिगर में 6 लाख ही कर देते हैं। यहाँ पे इसको हमने कर दिया है 6 लाख। तो जब हमने यहाँ पे मकान मालिक को किराया दिया 6 लाख, तो अभी हो गया 4,98,311, कितना हो गया, 4,98,311। अब देखिए इन तीनों फिगर में सबसे कम कौन सी फिगर है, ये वाली 10% ऑफ सैलरी से ज़्यादा दिया गया जो किराया है, यानी कि रेंट पेड मोर देन 10% ऑफ सैलरी, तो 4,98,311, ये तो इन तीनों में सबसे कम ये है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा ये। समझ गए आप, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि आपने फिर से ध्यान दीजिए आपने इसमें करना क्या है, कहाँ कहाँ पर आपने क्या करना है। तो आपने कुछ ये पॉइंट हैं, आपने इनको ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एडिटिंग करनी है, कहाँ कहाँ पे टाइप करना है। पहला आपने बेसिक पे को यहाँ पे टाइप करना है, दूसरा DA को टाइप करना है, तीसरा DA एरियर को टाइप करना है, चाहे आप नॉन मेट्रो सिटी के हैं चाहे आप मेट्रो सिटी के हैं, सब ने इन्हीं 3 चीज़ों को यहाँ पे टाइप करना है। इनका टोटल यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, टोटल आपने कहीं पे कुछ नहीं करना है। और दूसरा आपने यहाँ पे इस वाले पोर्शन को टाइप करना है, प्राप्त मकान किराया भत्ता, जो आपको साल भर में किराया भत्ता मिल रहा है, HRA मिल रहा है, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। सिर्फ आपने इतना ये 3 चीज़ें इस वाले में करनी काम। और चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मकान मालिक को दिया गया वार्षिक किराया, वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। तो कितनी सेल में आपने टाइप करना है, पहली सेल 2 3 सेल ये हो गई है, और चौथी सेल ये वाली होगी ऊपर वाली, प्राप्त मकान किराया भत्ता, 4 सेल ये होगी, 5वीं सेल ये होगी जो मकान मालिक को दिया गया वार्षिक किराया ये। और छठी जगह पे आपने क्या टाइप करना है, यस और नो, यहाँ पे आपने यस और नो टाइप करना है। बस 6 चीज़ें आपने टाइप करनी, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। जो छूट मिली होगी वो यहाँ पे बता देगा, यहाँ पे बता देगा। यदि यहाँ पे 0 आ रहा है तो मतलब आपको 0 की छूट मिलेगी, अर्थात कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे जितनी अमाउंट दिखाएगा वो आपको छूट मिलेगी, समझ गए। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ नियम भी लिखे हुए, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी समझते हैं, और महानगरों के कलकत्ता साइड के लोग जो नहीं समझेंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि उनको देवनागरी लिपि पढ़ने में दिक्कत आएगी लेकिन हिंदी सुनने में दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं इसलिए यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, जिन भी कर्मचारियों को प्रति माह HRA 3,000 से कम मिलता है, जिनको प्रति माह 3,000 से कम किराया मिल रहा है, उन्हें किराया रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्हें छूट किस में मिलेगी? मकान मालिक का जो किराया रसीद है वो किराया रसीद दिखाने की छूट नहीं, किसको? अपने डीडीओ को। और इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें एचआरए छूट मिलेगी। एचआरए में छूट के लिए उपयुक्त शर्तें लागू है जिसके लिए कैलकुलेटर की मदद ले। एचआरए के लिए तो यही 3 कंडीशन वाली बात आएगी, जो सबसे कम होगा उसकी छूट मिलेगी, ठीक है। तो जिनको 3000 रुपये से कम मिल रहा है उनको एचआरए में छूट नहीं मिलेगी, किराया रसीद दिखाने से छूट मिलेगी सिर्फ। दूसरा है, जिन कर्मचारियों को प्रति माह एचआरए 3000 से अधिक मिलता है तथा साल भर में कुल किराया 1 लाख से कम मकान मालिक को पेमेंट करते हो। मकान मालिक को 1 लाख रुपए से कम पेमेंट कर रहे हैं, माने 3000 से तो अधिक किराया मिल रहा है पर मंथ, और यहाँ पे मकान मालिक को साल भर में वो किराया पे कर रहे हैं 99,000, 90,000, 95,000, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 1 लाख से कम मकान मालिक को पेमेंट करते हो, उन्हें किराया रसीद दिखाने की आवश्यकता है अनिवार्य रूप से। वो अनिवार्य रूप से किराया रसीद दिखाएंगे अपने डीडीओ को कि हम इतना किराया दे रहे हैं, उन्हें तभी एचआरए में छूट मिलेगी। एचआरए में छूट के लिए उपयुक्त शर्तें लागू है जिसके लिए इस कैलकुलेटर की मदद लें। अगला है यहाँ पे कि जो कर्मचारी वर्ष भर में कुल किराया 1 लाख से अधिक मकान मालिक को पेमेंट करते हो, साल भर में मकान मालिक को 1 लाख रुपए से अधिक जो किराया देते हों, उन्हें किराया रसीद के साथ में मकान मालिक का पैन दिखाने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से। उन्होंने किराया रसीद तो दिखानी है, साथ में मकान मालिक के पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी दिखानी है या उनका पैन नंबर भी दिखाना है। और जिन मकान मालिक का पैन कार्ड नहीं बना है उन्हें घोषणा पत्र यानी कि एफिडेविट देना है जिसमें लिखा होगा कि मेरा अभी पैन कार्ड नहीं बना हुआ है और मैं पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इनसे इतना किराया लेता हूँ। तो घोषणा पत्र लेना है, तभी उन्हें एचआरए की छूट मिलेगी। और एचआरए में छूट के लिए वही उपयुक्त शर्तें लागू है जिसके लिए कैलकुलेटर की मदद ले। तो ये कंडीशन होती है एचआरए की। साथ में यहाँ पे देखिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है बिडालिया इनकम टैक्स, ठीक है, या पहले था बिडालिया इनकम टैक्स, ये फिलहाल सस्पेंड हो रखा है। तो बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स, ये वर्तमान वाला चैनल है। दूसरा इंस्टाग्राम मेरा है @किशोर बिडालिया। तीसरा टेलीग्राम है बिडालिया_इनकम टैक्स। चौथा फेसबुक पेज है बिडालिया इनकम टैक्स एंड मच मोर नाम से। अगला है फेसबुक ग्रुप इनकम टैक्स फॉर्म 16 ITR 1, ठीक है, किशोर बिडालिया ब्रैकेट में लिखा है गवर्नमेंट टीचर्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये मेरी कुछ आईडीज़ है, आप इन सब को फॉलो करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब के द्वारा कोई वीडियो डिलीट कर दिया जाता है या चैनल ही डिलीट कर दिया जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से भी मिल जाएंगी, इनका लिंक आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। या आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो अपडेट करने के लिए मैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको साथ साथ में यहाँ पता चलता रहेगा। तो आशा है कि आपको ये कैलकुलेटर ढंग से समझ में आ गया होगा। आपने सिर्फ यहाँ पे भरना, ये 3 चीज़ें भरनी है, यहाँ पे प्राप्त किराया भत्ता भरना है और यहाँ पे यस और नो लिखना है, ठीक है, बाकी सब कुछ अपने आप कर देगा। और इस वीडियो को आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा तो गारंटी कि उनको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फिलहाल नो रहने देंगे और मेट्रो सिटी के तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे। बाकी आपने क्या क्या एंट्री करनी है, ये पीली सेल है 3 और एक ये सेल है 4 और एक ये 5, बस 5 सेल आपने एंटर करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये देखिए ये मेरा चैनल है, जैसे ये वीडियो है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएंगे, तो हमने इस वीडियो पे क्लिक करना है और जैसे हम ये वीडियो को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन को हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है, मैंने इसके बारे में क्या क्या लिखा है। और जैसे कि मैंने ये अपना इनकम टैक्स का जो कैलकुलेटर था उसका लिंक मैंने ये भेजा हुआ है, तो आप इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे तो वैसे आप उसकी शीट तक पहुंच जाएंगे और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे मैं एचआरए का भी लिंक इसमें भेज दूंगा, आप इस लिंक को क्लिक करके उस एचआरए कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे आशा है कि आप इसी तरह से मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और वीडियो को शेयर करें और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।